बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि बसरा शहर की औरतें जहाद और इबादत के जज्बा के लिए बहुत मशहूर थीं। उनमें से एक औरत उम्मे इब्राहिम हाशमिया भी थीं। दुश्मनों ने उस वक्त मुसलमानों की एक सरहद पर हमला कर दिया। मुसलमानों को जहाद पर उभारने और इसका शौक दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई। उन्हीं तरगीबी खुतबात में शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को जहाद पर उभारा और शौक दिलाया। उस मजलिस में उम्मे इब्राहिम भी हाजिर थीं। शेख अब्दुल वाहिद ने अपनी तकरीर के दौरान मुजाहिदीन और शोहदा के लिए जन्नत की नेमतों में हूरों का तज़किरा भी किया। इस मुअस्सर तज़किरा में उन्होंने हूरों के हुस्न जमाल और अज़मत व कमाल पर एक कसीदा भी पढ़ा, जिससे लोग जुनूनी हद तक जज्बाती हो गए और मजमा में शौक़ शहादत का एक जलजला बर्पा हो गया। उम्मे इब्राहिम ने शेख अब्दुल वाहिद से कहा, ए अबू उबैद, आपको खूब मालूम है कि बसरा के बड़े बड़े रईस मेरे बेटे इब्राहिम को अपनी बेटियों का पैगाम निकाह दे चुके हैं, लेकिन मैंने इब्राहिम के लिए किसी पैगाम को कबूल नहीं किया है। लेकिन आपने जिस लड़की और हूर का तज़किरा किया है उसने तो मुझे ताज्जुब में डाल दिया है। अब मैं अपने बेटे इब्राहिम की शादी उसी लड़की से करवाऊंगी, मगर आपसे दरख्वास्त है कि आप उसके हुस्न जमाल को जरा फिर दोहरा लीजिए। शेख अब्दुल वाहिद ने हूर की सिफत में फिर एक कसीदा पढ़कर सुना दिया। इन अशार को सुनकर इस दफा तो लोग तड़प उठे और उम्मे इब्राहिम फिर सामने आई और शेख अब्दुल वाहिद से कहने लगी, ए अबू उबैद, इस लड़की के हुस्न जमाल ने तो मुझे हैरत में डाल दिया है। मैं अपने बेटे के लिए इस लड़की को बतौर दुल्हन पसंद करती हूँ, तो क्या आप ये कर सकते हैं कि इस लड़की का निकाह मेरे बेटे से करा दें और महर मुझसे 10,000 दीनार कबूल कर लें। फिर मेरा लख्ते जिगर आपके साथ इस गजवा में चला जाएगा। शायद कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शहादत के आली रुतबा से नवाज दे और ये लड़का अपने वालिद और मेरे लिए कयामत के रोज शिफात करने वाला बन जाए। शेख अब्दुल वाहिद ने फरमाया कि अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन आप और आपका लड़का और लड़के का बाप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उम्मे इब्राहिम ने अपने बेटे को आवाज देकर फरमाया कि ए प्यारे बेटे, क्या आपको मज़कूरा सिफात वाली लड़की इस शर्त पर कबूल है कि इसके महर के एवज अल्लाह के रास्ते में जहाद में अल्लाह के लिए जान दे दोगे? नौजवान इब्राहिम ने कहा कि अम्मी जान, कसम है खुदा की मैं इस पर बहुत खुश हूँ। इसके बाद लड़के की वालदा ने अल्लाह के सामने ये दुआ मांगी, ए मौलाए करीम, मैं तुझे गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने लड़के का निकाह उस हूर से किया, इस शर्त पर कि मेरा लड़का अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान कर देगा। ए रब्बे करीम, मेरे इस लख्ते जिगर को मेरी तरफ से कबूल फरमा। इसके बाद उम्मे इब्राहिम घर चली गईं और 10,000 दीनार लेके आईं और शेख अब्दुल वाहिद से कहा, ए अबू उबैद, ये इस लड़के का महर है, ये लीजिए और मुजाहिदीन के अहम कामों में खर्च कीजिए। ये कहकर उम्मे इब्राहिम घर वापस आईं और एक उम्दा घोड़ा अपने बेटे के लिए खरीदा और नया उम्दा असलहा तैयार किया और अपने बेटे को रवाना किया। नौजवान इब्राहिम शेख अब्दुल वाहिद के साथ जहाद के लिए निकल पड़ा। जब माँ ने अपने बेटे को रुखसत किया था तो उसको काफूर में मुअत्तर कफन दिया और अपने लख्ते जिगर से फरमाने लगी कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब मैदान जंग में दुश्मनों से मुकाबला शुरू हो जाए तो आप ये कफन ज़ेबे तन फरमा लेना, लेकिन याद रखना कहीं अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला तुझे कोताही या सुस्ती करने वाला ना पाए। फिर इस बहादुर माँ ने अपने गोशे जिगर को सीने से लगाकर इसकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि मेरे लख्ते जिगर अल्लाह ताला मेरी और तेरी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि अपने यहाँ मैदान कयामत में कराए। अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि जब हम दुश्मन के इलाके में पहुँच गए और लोग खुले मैदान में निकल आए तो इब्राहिम सबसे अगले मोर्चे में खड़ा था। उसने गजब की जंग लड़ी और मैदान जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, कई कुफार को जहन्नुम वासिल किया और मुसलसल पेश कदमी में लड़ते रहे। फिर दुश्मन के एक गिरोह ने मिलकर इनको घेर लिया और शहीद कर दिया। जब शेख अब्दुल वाहिद अपने गिरोह के साथ बसरा वापस आने लगे तो शेख ने अपने साथियों से कहा कि इब्राहिम की वालदा को बेटे की शहादत की खबर उस वक्त तक मत दो कि जब तक मैं खुद जाकर उसकी ताज़ियत न कर लूं। कहीं ऐसा न हो कि वो बेसब्र हो जाए और उसका अजर खराब हो जाए। जब वो लोग फातिहीन की हैसियत से वापस आए और बसरा में दाखिल होने लगे तो बसरा के सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए उमंड आए। उन्हीं लोगों में इब्राहिम की वालदा भी आई। जब उसने मजमा देखा तो कहने लगी, ए अबू उबैद, ये तो बताओ कि मेरा हदिया कबूल हो गया कि नहीं। अगर कबूल हो गया तो मैं लोगों से मुबारकबाद लूं और अगर हदिया रद्द हो गया है तो मैं लोगों से ताज़ियत वसूल करूं। शेख ने फरमाया कि खुदा की कसम, तेरा हदिया और तेरी कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा दिया है, तेरा बेटा शहीद हो गया है। इस पर उम्मे इब्राहिम सजदा शुक्र में गिर पड़ी
पढ़ी और फरमाया कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे गुमान और मेरे इरादा को नाकाम नहीं बनाया बल्कि मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाया। ये कहकर उम्मे इब्राहिम वापस चली गई। रात गुजार कर अगली सुबह सवेरे उम्मे इब्राहिम शेख अब्दुल वाहिद के पास आई और जोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबू उबैद, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। मैंने रात को अपने लख्त जिगर इब्राहिम को एक निहायत खूबसूरत बाग में देखा। वो एक सब्ज रंग के खैमे में मोतियों के तख्त पर बैठा था और उसके सर पर एक उम्दा ताज था और वो मुझसे कह रहा था, अम्मी जान मुबारक हो, मेहर कबूल कर लिया गया और दुल्हन की रुखसती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।